एक छोटे से कस्बे है जहाँ पर राजन और प्रिया अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। राजन एक सफल व्यवसायी था, के साथ रहते थे। राजन एक सफल व्यवसायी था जिसकी जिंदगी काम और समाज के बीच संतुलित थी। उसकी पत्नी प्रिया एक आदर्श गृहिणी थी जो अपने परिवार का ध्यान रखती थी। उनकी शादी को लगभग 12 साल हो चुके थे और दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन रिश्ते के इतने वर्षों बाद दोनों के बीच एक अजीब सा खालीपन पनपने लगा था। राजन अपने व्यापार में इतना व्यस्त हो गया था कि वह प्रिया को पर्याप्त समय नहीं दे पाता था। प्रिया को लगता था कि उसका जीवन बस बच्चों की देखभाल और घर के कामों में ही सिमट कर रह गया है। इसी बीच प्रिया की मुलाकात होती है रोहन से, जो राजन का कॉलेज का दोस्त था। रोहन की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी भी अपनी पत्नी से अनबन चल रही थी। राजन के एक बिजनेस मीटिंग के दौरान रोहन उसके घर आया। उसकी मुलाकात प्रिया से हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। रोहन एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था और प्रिया को उसकी बातें और उसके साथ का सुकून महसूस हुआ। उसने प्रिया को हंसाया, उसकी तारीफें की और उसे उसकी पुरानी यादें ताजा कराईं, जो उसे अपने वैवाहिक जीवन में अब याद ही नहीं आती थी। प्रिया और रोहन के बीच भावनात्मक संबंध बनने लगे थे, लेकिन दोनों ने इसे कभी खुलकर नहीं स्वीकारा। राजन अपने काम में व्यस्त था और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी और दोस्त के बीच कुछ अलग चल रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रिया और रोहन के बीच भावनात्मक लगाव और बढ़ने लगा। दोनों के बीच की यह नजदीकी अब एक अवैध संबंध की ओर बढ़ने लगी। प्रिया को रोहन के साथ वह सब कुछ महसूस होने लगा जो वह राजन के साथ लंबे समय से महसूस नहीं कर पा रही थी। वहीं रोहन को भी प्रिया में एक ऐसा साथी मिला जो उसकी भावनाओं को समझता था। दोनों के बीच अब न केवल भावनात्मक संबंध था, बल्कि यह आकर्षण शारीरिक स्तर तक भी पहुंच गया। एक दिन जब प्रिया और रोहन अकेले थे, तब दोनों के बीच एक अनकहा खिंचाव महसूस हुआ। वे दोनों जानते थे कि जो वे कर रहे हैं वह गलत है, लेकिन भावनाएं इतनी मजबूत थी कि वे इस गलत काम की ओर खिंचते चले गए। उस दिन उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। प्रिया को लग रहा था कि उसने राजन के साथ धोखा किया है, जबकि रोहन भी खुद को दोषी महसूस कर रहा था। दोनों ने फैसला किया कि वे अब यह रिश्ता खत्म कर देंगे और फिर कभी इस रास्ते पर नहीं जाएंगे। प्रिया और रोहन के बीच शारीरिक संबंध बनने के बाद दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच का रिश्ता अब केवल भावनात्मक नहीं रहा, अब यह वासना में बदल गया था। प्रिया को लगता था कि उसे रोहन के साथ जो सुकून मिला वह उसे राजन के साथ नहीं मिल पाया था। वहीं रोहन भी अब प्रिया के साथ हर समय बिताने के बहाने ढूंढने लगा था। दोनों एक दूसरे के प्रति इतने आकर्षित हो गए थे कि उन्होंने नैतिकता की सारी सीमाएं पार कर दी थी। राजन को धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा था कि प्रिया का व्यवहार बदल गया है, वह पहले की तरह उसके साथ नहीं रही थी। राजन ने कई बार प्रिया से इस बारे में पूछा, लेकिन उसने हर बार बात को टाल दिया। इसी बीच राजन को रोहन और प्रिया के बीच की नजदीकियों का पता चला। उसने एक दिन अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए यह सुना कि प्रिया और रोहन को कई बार अकेले देखा गया है। राजन को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में संदेह का बीज जरूर पड़ गया था। राजन ने एक दिन प्रिया का सामना किया। उसने उससे सीधे सीधे पूछा कि क्या उसका और रोहन का कोई रिश्ता है। प्रिया यह सुनकर चौंक गई, लेकिन उसने पहले तो बात को नकारने की कोशिश की। लेकिन जब राजन ने उसे यह बताया कि उसने दोनों को कई बार साथ देखा है, तो प्रिया का सच उसके सामने आ गया।
प्रिया ने रोते हुए राजन से माफी मांगी और कबूल किया कि वह रोहन के साथ एक अवैध संबंध में थी। यह सुनकर राजन का दिल टूट गया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ ऐसा धोखा किया है। सच सामने आने के बाद राजन और प्रिया के रिश्ते में दरार आ गई। राजन ने प्रिया को माफ करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में हमेशा यह ख्याल आता रहा कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। वहीं प्रिया को भी अपने किए पर पछतावा था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि जो कुछ हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। उसने कई बार रोहन से बात करने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने अब उससे दूरी बना ली थी। अवैध संबंध ने न केवल प्रिया और राजन के रिश्ते को बर्बाद कर दिया, बल्कि उनकी जिंदगियों को भी पूरी तरह से बदल दिया। राजन ने आखिरकार प्रिया से तलाक लेने का फैसला किया, क्योंकि वह अब उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। प्रिया ने अपने बच्चों के लिए तलाक के बाद भी जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में हमेशा उस एक गलती का पछतावा रहा। वहीं रोहन भी अपने परिवार से दूर हो गया और उसने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करने की कोशिश की। और साथ ही आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अवैध संबंध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होते। वे केवल लोगों की जिंदगियों में उलझने और परेशानियां बढ़ाते हैं। रिश्तों में पारदर्शिता, विश्वास और संवाद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर रिश्तों में कोई कमी हो तो उसे बातचीत के जरिए हल करना चाहिए, न कि ऐसे रास्ते अपनाने चाहिए जो अंततः दुख और पछतावा लाते हैं। अवैध संबंध क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन उनका परिणाम हमेशा दुखद और विनाशकारी होता है। और अब हम कहानी के दूसरी ओर चलते हैं तो मोहित के एक पुराने दोस्त आकाश की शहर में वापसी होती है। आकाश का स्वभाव बेहद मिलनसार था और वह जल्द ही मोहित के परिवार के साथ घुल मिल गया। रीना और आकाश की पहली मुलाकात साधारण थी, लेकिन समय के साथ आकाश की चंचलता और रीना के प्रति उसकी खास रुचि ने उसे रीना की जिंदगी में एक अहम जगह दिला दी। आकाश अक्सर उनके घर आने लगा और उनके साथ समय बिताने लगा। मोहित और आकाश का दोस्ताना बहुत पुराना था, इसलिए मोहित को आकाश और रीना की बढ़ती नजदीकियों पर कोई संदेह नहीं हुआ। वह इसे सामान्य ही मानता रहा। समय बीतने के साथ आकाश और रीना के बीच बातचीत बढ़ने लगी। आकाश रीना की प्रशंसा करता और उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता, जो रीना को खास महसूस कराता। रीना को अब ऐसा लगने लगा कि आकाश उसे उस तरीके से समझता है जैसे मोहित कभी नहीं समझ पाया। रीना का यह आकर्षण शुरू में केवल भावनात्मक था, लेकिन धीरे धीरे उसकी भावनाएं गहरी होती चली गईं। वह अब आकाश के साथ हर पल बिताने का मौका तलाशने लगी थी। दूसरी ओर आकाश भी रीना के प्रति आकर्षित था, लेकिन उसने अभी तक अपने मन की बात उसे बताई नहीं थी। एक दिन जब मोहित किसी काम से बाहर गया हुआ था, आकाश और रीना अकेले घर पर थे। उस दिन दोनों के बीच बातचीत ने एक नया मोड़ लिया। आकाश ने रीना से अपने दिल की बात कह दी। रीना को भी आकाश के प्रति अपने आकर्षण का एहसास हो चुका था और उसने भी अपनी भावनाओं को जाहिर कर दिया। दोनों के बीच उस दिन एक अवैध संबंध की शुरुआत हुई, जो केवल भावनात्मक नहीं था बल्कि शारीरिक भी हो चुका था। इस एक कदम ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। आकाश और रीना का यह रिश्ता अब एक रहस्य बन चुका था। दोनों ने इसे मोहित से छिपाने का हर संभव प्रयास किया। वे चोरी छिपे मिलते और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते, लेकिन यह सब बहुत सहज नहीं था। रीना के दिल में एक तरफ आकाश के लिए प्रेम था, तो दूसरी तरफ अपने पति मोहित के प्रति अपराध बोध। तो दोस्तों, मेरा मकसद इस कहानी से किसी को दिल दुखाना, ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और सचेत करना है। और साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।
आकाश भी अपने इस रिश्ते को लेकर उलझन में था। वह जानता था कि यह रिश्ता गलत है, लेकिन फिर भी वह रीना के प्रति अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा था। समय बीतने के साथ मोहित को रीना के व्यवहार में बदलाव दिखने लगे। वह अब पहले की तरह सहज नहीं थी और अक्सर खोई खोई सी रहती थी। मोहित को लगा कि शायद रीना उससे कुछ छिपा रही है। उसने कई बार रीना से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन रीना ने हर बार बात को टाल दिया। मोहित के मन में शक का बीज पनप चुका था। उसने रीना की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस बीच आकाश और रीना का रिश्ता और गहरा होता चला गया। एक दिन मोहित ने रीना और आकाश को एक होटल के बाहर साथ देखा। यह दृश्य देखकर मोहित का शक यकीन में बदल गया। उसने दोनों का पीछा किया और उन्हें एक कमरे में जाते हुए देखा। मोहित का दिल टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी और उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसके साथ ऐसा धोखा कैसे किया। मोहित ने उस दिन आकाश और रीना का सामना नहीं किया, बल्कि चुपचाप घर लौट आया। उसने सोच लिया कि वह इस रिश्ते का अंत कैसे करेगा। मोहित ने रीना से खुलकर बात की। उसने उसे आकाश के साथ उसके संबंध के बारे में पूछताछ की। रीना ने शुरू में बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब मोहित ने सबूत दिखाए तो वह टूट गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मोहित ने रीना से दूरी बना ली और दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह रिश्ता अब बच नहीं सकता था, क्योंकि विश्वास की डोर टूट चुकी थी। रीना भी आकाश से अलग हो गई, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि उसने जो किया वह गलत था। रीना को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने अपने परिवार को खो दिया था और अब वह खुद को बेहद अकेला महसूस कर रही थी। आकाश भी इस घटना के बाद रीना से दूर हो गया और उसने शहर छोड़ने का फैसला किया। मोहित ने अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने अपनी सारी भावनाओं को दबाकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसके दिल में हमेशा रीना के साथ हुए धोखे का दर्द रहा। यह कहानी एक कड़वी सच्चाई पर आधारित है कि अवैध संबंध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होते। वे केवल रिश्तों को बर्बाद करते हैं और अंततः दुख, पछतावा और अकेलापन छोड़ जाते हैं। रीना ने अपना सब कुछ खो दिया और आकाश भी अपनी आत्मग्लानि से जूझ रहा था। मोहित ने अपनी जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह दर्द बना रहा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त और उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया। रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी जरूरी है। अवैध संबंधों से कभी भी किसी को खुशी नहीं मिलती। क्षणिक सुख की खोज में हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों को खो सकते हैं। और अब हम चलते हैं कहानी के दूसरी ओर। तो राकेश और नेहा की शादी को 10 साल हो चुके थे। वे एक आदर्श जोड़ी माने जाते थे। राकेश एक सफल व्यवसायी था, जबकि नेहा एक आदर्श गृहिणी थी। उनके 2 बच्चे थे और उनकी जिंदगी एक शांत धारा की तरह चल रही थी। परंतु इस रिश्ते के पीछे एक गहरी असंतुष्टि छिपी हुई थी। राकेश काम में इतना व्यस्त हो गया था कि नेहा को लगता था कि वह उसकी भावनाओं को समझने में असमर्थ है। नेहा को जीवन में कुछ नया चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे फिर से जीवंत महसूस कराए। वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताने लगी और सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय हो गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई, जो उसके स्कूल के दिनों का मित्र था। दोनों ने काफी समय बाद एक दूसरे से संपर्क किया और धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती गहरी होने लगी। अर्जुन और नेहा की बातचीत ने पुराने दिनों की यादें ताजा कर दी। अर्जुन हमेशा से नेहा की तरफ आकर्षित था, लेकिन उसे कभी कह नहीं पाया। अब जब वे दोनों वयस्क थे और अपने अपने जीवन में व्यस्त थे,
उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। नेहा को अर्जुन के साथ बातें करना अच्छा लगता था। अर्जुन उसे हंसाता था, उसकी तारीफ करता था और उसके हर शब्द को ध्यान से सुनता था। वह सब कुछ था जो उसे राकेश में अब महसूस नहीं होता था। धीरे धीरे अर्जुन और नेहा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और उनकी दोस्ती एक गहरे भावनात्मक संबंध में बदलने लगी। नेहा के मन में अब उलझने बढ़ने लगी। वह जानती थी कि वह शादीशुदा है और अर्जुन के साथ जो हो रहा है वह गलत है, लेकिन उसे अर्जुन के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही थी। अर्जुन भी नेहा के प्रति अपने आकर्षण को नहीं छिपा पा रहा था। रात में दोनों घंटों तक फोन पर बातें करते और धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा खिंचाव पनपने लगा। यह खिंचाव केवल भावनात्मक नहीं था, बल्कि शारीरिक भी था। नेहा अपने पति राकेश के प्रति वफादार रहना चाहती थी, लेकिन अर्जुन के प्रति उसकी भावनाओं ने उसे बेबस कर दिया था। एक दिन अर्जुन ने नेहा से कहा कि वह उससे मिलना चाहता है। नेहा ने पहले तो इस विचार को नकार दिया, लेकिन फिर उसने अर्जुन से मिलने का फैसला किया। वे एक कॉफी शॉप में मिले और वहीं से उनके रिश्ते की दिशा बदल गई। अर्जुन ने नेहा को बताया कि वह उससे प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। नेहा भी अब यह समझ चुकी थी कि वह अर्जुन के प्रति आकर्षित है, लेकिन उसने इस रिश्ते को शारीरिक स्तर पर ले जाने से मना कर दिया। अर्जुन ने उसकी भावनाओं का सम्मान किया, लेकिन दोनों के बीच का यह तनाव बढ़ता ही गया। नेहा और अर्जुन के बीच अब भावनाओं का ज्वार उमड़ने लगा था। दोनों के बीच एक गहरा आकर्षण था और इसे नकार पाना उनके लिए मुश्किल हो गया था। एक दिन जब राकेश किसी व्यापारिक यात्रा पर गया हुआ था, नेहा और अर्जुन ने अकेले समय बिताने का फैसला किया। यह उनके रिश्ते का वह मोड़ था जहां से वे वापस नहीं लौट सकते थे। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए और इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है। नेहा के दिल में गहरा अपराध बोध था, लेकिन अब वह इस रिश्ते के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। अब नेहा और अर्जुन के बीच का रिश्ता पूरी तरह अवैध हो चुका था। वे चोरी छिपे मिलते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। नेहा को यह महसूस होने लगा था कि उसका यह रिश्ता उसे कहीं न कहीं भीतर से तोड़ रहा है, लेकिन वह अर्जुन से दूर भी नहीं जा पा रही थी। राकेश को भी नेहा के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा था। वह अब पहले की तरह सहज नहीं थी। उसने कई बार नेहा से इस बारे में बात की, लेकिन नेहा ने हर बार बात को टाल दिया। राकेश के मन में संदेह पनपने लगा था, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। समय बीतने के साथ नेहा और अर्जुन के बीच का यह रिश्ता और उलझता चला गया। नेहा का अपराध बोध बढ़ता जा रहा था और अर्जुन भी अब इस रिश्ते को लेकर असहज महसूस करने लगा था। दोनों को यह समझ आ गया था कि उनका यह रिश्ता न तो समाज के नजरिए से सही है और न ही उनके अपने आत्मसम्मान के लिए। एक दिन नेहा ने अर्जुन से यह रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। उसने अर्जुन से कहा कि वह अब और आगे नहीं बढ़ सकती। अर्जुन ने पहले तो उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने अपने फैसले पर अडिग रहने का फैसला किया। नेहा ने अर्जुन से दूरी बना ली, लेकिन राकेश के मन में संदेह की गांठें और गहरी होती गईं। उसने नेहा के फोन कॉल्स और मैसेजेस पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन उसे अर्जुन और नेहा के बीच के मैसेजेस मिल गए, जिसमें उनका रिश्ता साफ तौर पर दिख रहा था। राकेश का दिल टूट गया। उसने नेहा से सीधे सीधे इस बारे में बात की। नेहा ने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब राकेश ने उसे सबूत दिखाए तो वह टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो साथियों, आप लोग मेरे चैनल संजू वर्ल्ड जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आप सभी को धन्यवाद।